श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक व्रत माना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से जिस दंपति के संतान नहीं है या पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उनकी यह कामना पूर्ण होती है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत धारण करने से जीवन के सभी कष्ट, जैसे पितृ दोष हो या किसी तरह का कोई ग्रह दोष लगा हो, जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से पितृ दोष और पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत धारण करते हैं, पूर्वजों के प्रति दान दक्षिणा करते हैं, तो इससे हमारे पूर्वजों को धार्मिक लाभ मिलता है और साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो वंश में वृद्धि होती है, वंश हानि नहीं होती है और साथ ही हमें हर कार्य में सफलता मिलती है यदि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और ये आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों और पूर्वजों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की तिथि 13 जनवरी को पुत्रदा एकादशी की तिथि है। एकादशी का व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा। 13 जनवरी को गुरुवार का दिन है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ हम बाल गोपाल की भी पूजा करेंगे। जी पुत्र प्राप्ति की जिन्हें कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, वे आज के दिन बाल गोपाल के साथ में पूजा करेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे, बाल गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। बाल गोपाल मंत्र इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र के जाप से आपके पुत्र प्राप्ति और संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी की शुभ मुहूर्त कब है, पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से किस बाल गोपाल मंत्र का जाप करें जिससे पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, पुत्रदा एकादशी की कथा का भी वर्णन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से, व्रत धारण करने से जिन दंपति की संतान नहीं है, संतानहीन है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, उनकी ये सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं यदि जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करता है। के दिन विशेष तौर पर संतान के सुख और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए व्रत किया जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ श्री गोपाल जी के स्वरूप की भी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का जो नियम है, पहले हम नियम के बारे में जान लेते हैं। एकादशी व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत का नियम करना आवश्यक होता है। 10वीं तिथि को ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन का प्रयोग करें, किसी प्रकार से लहसुन प्याज वाले भोजन का सेवन ना करें, घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का प्रयोग ना करे, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करते रहें, उच्चारण करते रहें, हो सके तो रात्रि को जागरण करें, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, मंदिर को साफ स्वच्छ करें, गंगा जल से छिड़काव करें, फिर श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को प्रणाम करें, साथ ही बाल गोपाल की प्रतिमा को भी प्रणाम करें, क्योंकि गुरुवार के दिन, पुत्रदा एकादशी के दिन हम बाल गोपाल की भी पूजा करेंगे। फिर हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प करें और साथ ही यदि आपकी कोई विशेष कामना है, उस विशेष कामना के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हुए साथ में यह भी संकल्प करें कि मेरी ये कामना है, इस कामना के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ और इस व्रत के लिए मैं ये संकल्प ले रही हूँ। तो इस तरह करते हुए पूजा की प्रारंभ करें। पीले रंग के चंदन से तिलक करें, हार पहनाएं, फूल आभूषण अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, भोग अर्पित करें। भोग में आप फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं या पंच मेवे का भोग लगा सकते हैं। भोग में तुलसी के पत्ते डालकर अवश्य भोग लगाएं और माखन मिश्री का भोग आप अवश्य लगाएं आज के दिन। इसी तरह से आपको बाल गोपाल की भी पूजा करनी है। बाल गोपाल का गंगा जल से अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र धारण करें, कुमकुम चंदन से तिलक करें, भोग अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। भोग में उन्हें माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, तुलसी का दल, तुलसी पत्ता अवश्य डालें। फिर बाल गोपाल पुत्र प्राप्ति का यह मंत्र एक माला जाप अवश्य करें और ये मंत्र है: ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वा महा शरणम गतः।
इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से आपके पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। यह मंत्र जाप करने से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के रूप में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। या फिर यदि आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा दूर होती है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यह प्रभावशाली मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से व्रत करते हुए, विशेष कामना के लिए संकल्प करते हुए आप अपने व्रत का आरंभ करेंगे और इस प्रकार पूजा करेंगे। आज के दिन श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, धार्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। आज के दिन यदि आप दान दक्षिणा करते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर सदा सर्वदा बना रहता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने से आपके पुत्र पर या संतान पर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है? पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त है 12 जनवरी को। तिथि प्रारंभ हो रही है शाम 4:49 से शुरू होकर 13 जनवरी शाम 7:32 पर समाप्त होगी। यानी 13 जनवरी को व्रत रखा जाएगा। पूरे दिन का व्रत है। 13 जनवरी को आप भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। पारण का समय है सुबह 7:15 से 9:21 तक। पारण की अवधि 2 घंटे 6 मिनट तक रहेगी। 14 जनवरी को द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव को अर्घ दें। जल में आप लाल कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तब आप एक ब्राह्मण के निमित्त सीधा निकाल कर रख लें, जिसमें आटा, दाल, कुछ सब्जियां, कुछ फल हो और कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। बिना दक्षिणा के आपका सीधा स्वीकार्य नहीं होगा और वह फलीभूत नहीं होता है, तो दक्षिणा आप अवश्य रखें। तो इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि विधान से करने के बाद आपको संपूर्ण शुभ फल की प्राप्ति होती है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा के बिना कोई भी एकादशी व्रत संपूर्ण नहीं होता है, तो व्रत कथा का श्रवण करना अवश्य होता है। तो व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नामक राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। वह सोच राजा सुकेतुमान सदैव चिंतित रहता था। उनके मन में यह सवाल हमेशा रहता था कि मृत्यु के पश्चात उन्हें मुखाग्नि कौन देगा और कौन उनके पितरों का तर्पण करेगा। एक दिन यह सोच राजा सुकेतुमान वन की ओर प्रस्थान कर गए। चिंता में मग्न राजा सुकेतुमान कुछ देर बाद घने जंगल में पहुंच गए। तेज धूप के चलते उन्हें घने जंगल में तेज प्यास लगी। तब राजा जल की तलाश में एक सरोवर के पास पहुंचे। उस सरोवर के पास ऋषियों के कई आश्रम थे और सभी ऋषि पूजा पाठ कर रहे थे। उस वक्त राजा ने एक ऋषि से पूजा करने का औचित्य जानना चाहा, कारण जानना चाहा। तो एक ऋषि ने कहा, आज पुत्रदा एकादशी है, अतः सभी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है या संतान पर आने वाले विघ्न बाधा दूर होती है। उस समय राजा ने पानी पीकर सर्वप्रथम प्यास बुझाई। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लिया। कालांतर में राजा सुकेतुमान और उनकी अर्धांगिनी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। फिर 1 वर्ष पश्चात राजा के घर नन्हे राजकुमारी की किलकारी गुंजी। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत इतना प्रभावशाली व्रत है कि इस व्रत को धारण करने से पुत्र की कामना पूर्ण होती है, संतान की कामना पूर्ण होती है। या पुत्र या संतान पर किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा आ रही है, कोई संकट आ रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, तो वह दूर होती है यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं। आज के दिन संतान प्राप्ति की कामना के लिए दंपति पति पत्नी दूध और मिश्री चांदी के लोटे में भरकर देव वृक्ष को अर्पित करते हैं। उनकी संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। या फिर आज के दिन एक पान के पत्ते पर कुमकुम चंदन से श्रीम लिखकर घर की तिजोरी में रख दे, जहां आप धन संचय करते हैं। इसको रखने से आपके धन में वृद्धि होती है और धन आगमन के स्रोत खुलते हैं, अपार धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन ये विशेष उपाय करने से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, धन वृद्धि की कामना पूर्ण होती है, जीवन की समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं।
तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखकर कमेंट अवश्य करें। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे आने वाली जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।